हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी साझा का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। जी मेरे भैया, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तो आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको हम सभी कैसे हल करेंगे। तो मेरे भैया आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं तीन साझेदार अलग अलग पूंजी, तीन साझेदार हैं वो अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, तो ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। तो मेरे भैया आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि उसमें तीन साझेदार हैं, तो तीन साझेदार को मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन साझेदार और तीनों कह रहे हैं अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह। ये पहला बंदा 8 माह के लिए कोई पूंजी लगा रहा है, दूसरा 10 माह और तीसरा आपका 12 माह। ये कह रहे हैं तीन साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह 10 माह व 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। तो लाभ से अंत में कुछ समय बाद जब लाभ जो होता है इस व्यापार में उसको ये तीनों बराबर बराबर बांटते हैं। तो कह रहे हैं तो ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। तो ये तो समय का मामला है भैया ना, ये समय बताया गया है कि ये 8 माह के लिए कुछ पूंजी लगाई, ये 10 माह के लिए लगाई, ये 12 माह के लिए लगाएं। अब कह रहे ये तीनों लोग बराबर लाभ चाहते हैं तो किस अनुपात में पूंजी लगाएं। तो मेरे भैया आप सभी को पता है कि अगर पूंजी बराबर लगाते तो इनको क्या बराबर धन मिलता? ना मिलता। क्यों? क्योंकि पूंजी तो बराबर है लेकिन समय इन्होंने ज्यादा दिया है तो इनको धन ज्यादा मिलता, इन्होंने उससे कम लगाया है तो इनको उससे कम धन मिलता, इन्होंने सबसे कम धन लगाया है तो इनको लाभ सबसे कम मिलता। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि समय भले अलग अलग ये ले रहे हैं लेकिन कितनी कितनी पूंजी लगा दे सभी लोग, किस अनुपात में पूंजी लगा दे ताकि लाभ मेरा बराबर बढ़ जाए। तो मैं इतना जानता हूं कि जो बंदा ज्यादा समय दे रहा वो कम धन लगाएगा तब भी चल जाएगा, और जो आपका कम समय दे रहा है उसको ज्यादा धन लगाना पड़ेगा अगर लाभ बराबर लेना है। तो ये तो स्पष्ट हो गई बात कि जो समय कम दे रहा है उसको धन ज्यादा लगाना पड़ेगा और जो समय ज्यादा दे रहा है उसको धन कम लगाना पड़ेगा बराबर लाभ लेने के लिए। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई, लेकिन कितना लगाना पड़ेगा, धन का वो अनुपात क्या होगा ये मुझे जानना है। तो मेरे भैया धन का अनुपात निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। हमने तीनों व्यापारियों या साझेदारों का नाम लिखा, उनके सामने जो उनके द्वारा लिया गया समय था वो लिखा। अब मुझे उनके द्वारा लगाए गए धन का अनुपात बताना है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले इनके द्वारा लिए गए समय का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया? एलसीएम निकालेंगे। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है, ध्यान दीजिएगा, अब चाहे 12 10 8 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिए या इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए, जिससे आपका ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 पंचे 10 2 छक्के 12। अब इनका क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकालिए। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, इतना कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बारी बारी से सबके समय से इस एलसीएम में भाग करा दीजिए, तो जो मेरा भाग फल आएगा वही मेरे धन का अनुपात हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो 4 से 60 में भाग कराओगे 15 आएगा, और जब आप 5 से 60 में भाग कराओगे 5 बरहियम 60 हो जाएगा, और जब 6 से भाग कराओगे तो 6 दहम्मा 60 आपका हो जाएगा। ये हो गया जो मान आया, ये उनके द्वारा लगाए गए धन का अनुपात आ गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो मेरे भैया अगर आपको समय या समय का अनुपात दे दिया गया है, धन का अनुपात निकालना हो तो सीधा आप उनका पहले एलसीएम निकालोगे और एलसीएम निकालने के बाद आप बारी बारी से भाग करा दीजिएगा, आपको अगले का अनुपात पता लग जाएगा। बात समझ में आ गई ना? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे इसमें आपने देखा था कि मुझे समय दे दिया गया था, मुझसे धन का अनुपात पूछ लिया गया था। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मुझे धन का अनुपात दे दिया जाएगा तो समय का अनुपात अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे। तो मेरे भैया वो भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम तरीके से वो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यापार में ABC द्वारा निवेशित की गई पूंजियां, ध्यान दीजिएगा, एक व्यापार में 3 साझेदार हैं, ABC द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:3 5 का अनुपात है, 3:2:3
2:5 का अनुपात है। ये मेरे भैया ये पूंजी का अनुपात है, ये पूंजी का अनुपात है। आगे क्या करें, समान लाभ प्राप्त करने के लिए, तो मेरे भैया इसमें भी वो समान लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी, समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी, यानी समय का अनुपात आपको बताना है। तो मेरे भैया ये तो पूंजी का अनुपात होगा। मैंने देखा ये पूंजी सबसे ज्यादा लगा रहा है, ये सबसे कम लगा रहा है, लेकिन लाभ वो बराबर चाह रहे हैं। तो लाभ बराबर चाह रहे हैं तो समय कम ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। तो अब वही मुझे बताना है कि किस अनुपात में उनको समय किस अनुपात में समय देना होगा उनको। तो मेरे भैया जिस तरीके से आपने पिछला क्वेश्चन किया था कि समय का अनुपात दिया था, धन का अनुपात निकालना था, तो उसी तरीके आपका इसमें पूंजी का अनुपात दिया है, समय का अनुपात पूछ रहा है, तो बिल्कुल लगाना उसी तरीके है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके द्वारा पूंजी के अनुपात का क्या निकाल लीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5, 2 और 3 का एलसीएम जब आप निकालोगे, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकलता है। बड़ी वाली संख्या का पहाड़ आप तब तक पढ़ते रहो जब तक और सबसे कटने वाली संख्या न मिल जाए, तो वो संख्या आपकी होगी 30। ये आपका एलसीएम आ गया। अब जब एलसीएम आ गया तो मैंने क्या कहा था, सीधा बारी बारी से सबसे भाग करा दीजिए, जो मान आएगा वही उनके समय का अनुपात हो जाएगा। तो 3 से जब 30 में भाग कराएंगे तो 3 9 30 होता है, 10 आ गया। 2 से 30 में भाग कराएंगे 15 आ जाएगा, और जब 5 से 30 में भाग कराएंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। यानी उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात 10:5, 15:6 होगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भैया घूम फिर करके इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आता है, या तो आपको समय या समय का अनुपात दे करके धन का अनुपात पूछेगा, और या तो आपका धन या धन का अनुपात दे करके आपको समय का अनुपात पूछेगा। तो इसी तरीके जिसका अनुपात आपको दे देगा उसका एलसीएम निकाल करके बारी बारी से भाग करा दोगे, अगले का अनुपात आपको पता लग जाएगा। तो मेरे भैया इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको अब परीक्षाओं में मिलेगा तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर दोगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।